जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है बिल्कुल सही पढ़ा आपने। भोजन के नियम, भोजन के नियम से आप समझ सकते हो, अगर आप भोजन का नियम ना फॉलो नहीं करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कर्जा इतना बढ़ जाएगा ना कि दरवाजे खटखटाते होंगे आपके लेनदार कि भाई कर्जा दे, कर्जा दे, कर्जा दे, कर्जा चुका हमारा कैसे भी करके। और जब ना कई बार मेहनत करने पे आपको मन के मुताबिक तरक्की नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में आपके संघर्ष बढ़ता जा रहा है, और फिर क्या होता है जब इन चीज़ों में इंसान ना डूबने लगता है ना, डिप्रेशन एंजाइटी होती है ना, तो फिर क्या करता है वो पूजा पाठ करता है, फिर बहुत सारे तमाम उपाय करता है, और उसके बाद भी तरक्की में बाधा बनी रहती है। व्यक्ति कर्ज में डूबा चला जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। हमने तो माने जाने नामी ग्रामी लोगों को दिखा दिया, ये एस्ट्रोलॉजर को दिखा दिया, ये भगत को दिखा दिया, ये तांत्रिक को दिखा दिया, वो अघोरी को दिखा दिया, इस बाबा को दिखा दिया, उस बाबा को दिखा दिया, पर रिजल्ट नील बट्टे सन्नाटा, जीरो। तो आप जानते हो कि जब हम अपने घर पे रहते हैं ना, जैसे स्कूल जाते हैं तो उसके कोई डिसिप्लिन, उसके अपने नियम, नौकरी लगते हैं तो उसके अपने डिसिप्लिन, उसके अपने नियम, तो घर में रहने के भी हमेशा कुछ नियम कानून होने चाहिए। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भोजन करते समय यानी कि ईटिंग रूल्स, अगर आप इस तरीके से खाना खा रहे हो ना, तो आपका कर्ज बढ़ता जाएगा और घर के बाहर खड़े रहेंगे आपके लेनदार। आप समझ नहीं पाओगे कि किसको क्या जवाब देना है। सच में बोल रहा हूँ, अगर आज का वीडियो आपने सुन लिया ना, आपकी ज़िंदगी बदलने वाला भी टर्निंग पॉइंट यही वीडियो हो सकता है, परंतु पूरा सुनना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आर्थिक परेशानी, नौकरी, व्यापार में असफलता, ये कारण क्या होता है, जाने अनजाने हुई गलतियों से हम समझ नहीं पाते हैं कि सब कुछ हमने करा, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, चालीसा हवन भी कर रहे हैं, समय समय पे सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। कभी बजरंग बाण का पाठ करें, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ नहीं हल हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं ना, जहां से माँ लक्ष्मी या तो रुष्ट हो रही है, कोई ना कोई आपके घर की शक्ति रुष्ट हो रही है, आपकी ईष्ट, आपकी कुल देवी कुल देवता या पितर आपसे रुष्ट हो रहे हैं। तो वो गलतियां ना हो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों की मदद करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बता दूं, अगर शास्त्र में भोजन से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, इनकी अनदेखी जिंदगी में कई तरीके की समस्या ला सकती है। और वो कौन से नियम है, कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपके जीवन में कर्जा खत्म हो सकता है, पैसों की बढ़ोतरी हो सकती है, धन के भंडारे भर सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि कैसे आपके खाने से, किस तरह खाने से आपके जो कर्जे हैं, आपके जो अनैतिक खर्चे हैं वो कैसे बढ़ते हैं। जिन घरों में बिस्तर में बैठकर खाना खाया जाता है ना, वहाँ दरिद्रता पैर पसारती है, अलक्ष्मी का वास होता है। और अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड पर बैठकर खाना खाओगे ना, तो सेहत के साथ साथ ना धन की हानि भी होने लग जाएगी, और व्यक्ति धीरे 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 कर्ज में डूबता चला जाएगा। क्योंकि जहाँ बीमारी ने आपकी, कोई बड़ी बीमारी ने आपकी जगह ले ली ना, पैर पसार लिए, समझो वहाँ फिर हॉस्पिटल को ही पैसा देते रहोगे, हर महीने कमाओगे, और कमाना किसके लिए? हॉस्पिटल के लिए, आने जाने में, पेट्रोल में, इन चीज़ों में आपके खर्चे लगते जाएंगे। किसी अच्छी चीज़ में, किसी बढ़ोतरी में लगेंगे ही नहीं, हर चीज़ पनौती वाले काम होंगे। और इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई है, क्योंकि आपने क्या करी है, वो छोटी छोटी गलतियां, मतलब सब कर्म आप बच्चे कर रहे हो, पर बिस्तर में बैठ के खाना खा रहे हो यार, तो ये गलती ना हमें नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्रों के अनुसार बहुत ही, मतलब कदापि अच्छी चीज़ नहीं बताई गई है। तो आप लोगों को ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि बिस्तर में बैठकर खाने से पाप बढ़ता है, पुण्य नहीं कमा रहे हो आप, जूठन अपने बिस्तर में गिरा रहे हो जहाँ सो रहे हो। माँ लक्ष्मी कैसे आपको स्वप्न में भी दर्शन देगी जब वहाँ जूठन गिरी होगी, गंदगी गिरी होगी, साफ सफाई नहीं रखोगे। तो सबसे पहली चीज़, बिस्तर में बैठकर अगर खाना खाना आपका चालू है ना, तो ये वीडियो सुन लिया ना, तुरंत नीचे बैठकर खाना खाना चालू कर दो। चाहे वो सुबह का हो, दिन का हो, रात का हो, किसी भी समय का कोई भी खाना, अन्न का दाना कोई भी आप मुंह में डाल रहे हो, वो चुपचाप से नीचे बैठ के खाओ, ठीक है। ज़मीन पर बैठ के खाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी किस्मत पलटने लग जाएगी, धन का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी आपसे। अब अक्सर लोगों का सवाल होता है, गुरुजी हमें ना भोजन की दिशा जाननी है, मतलब किस दिशा में भोजन करने से हम फलित हो सकते हैं, वो आहार हमारे लिए
कैसे हितकारी हो सकता है, कैसे फलदायी हो सकता है। तो मैं बता दूं कि भोजन की भी दिशा डिसाइड की गई है। अगर आप उस दिशा में बैठकर खाना खाते हो ना, जीवन में कभी भी आपकी तरक्की कोई नहीं रोकेगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके सर पे बना रहेगा, आप उनका हाथ आपके सर पे बना रहेगा, उनका वास आपके घर पे बना रहेगा और हमेशा इस तरह लक्ष्मी का वास रहेगा। सही दिशा क्या है वो बता दूं, पूर्व या उत्तर जो दिशा है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बताई गई कि सबसे सही दिशा है। जिस तरफ आप मुख कर कर आप अपना अन्न ग्रहण करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी दिशा है। इस दिशा में मुख करके खाना खाना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन किया जाए तो आपको रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यानी कि आपकी बीमारियां भी कटने लग जाएंगी और आपकी जो मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो आपके ख़त्म होने लग जाएंगे। साथ ही साथ दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में अगर आप फेसिंग करके कभी भी भोजन करते हो तो वो सबसे गलत दिशा बताई गई है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि खाने की थाली बैठने के स्थान से ऊपर होनी चाहिए। जी हाँ, जब आप खाना खा रहे हो ना तो खाने की थाली आपसे जो जहाँ बैठे हो ना तो आप थोड़ा सा नीचे हो जाओ और थाली ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना अन्न ग्रहण करना है। अब खाते समय ये भी बताया गया कि कौन सी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। देखो कुछ खास बातें, काम की बातें हर कोई इंसान आपको नहीं बताएगा और छोटी-छोटी बातें मैं अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से बताता हूँ। भले ही 10 मिनट की वीडियो हो जाती हैं, थोड़ी लंबी वीडियोज़ हो जाती होंगी, परंतु मैं पूरा ज्ञान पूरे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपके कमेंट के माध्यम से ज़्यादा सवाल ना आए, ताकि चीज़ें आपको ईज़िली समझ आ जाएँ और आप अपनी डेली लाइफ़ में ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और 8 प्रकार के धन जो बताए गए हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, उसमें से अन्न धन भी एक धन है। और अन्नपूर्णा जो अन्न की देवी मानी गई है ना, तो भोजन ग्रहण करते समय जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। इससे क्या होता है, माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का अनादर होता है। ऐसा करने से धन का अभाव होने लगता है और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग भी जूते चप्पल पहन कर खाना खा रहे हो तो स्वयं माँ अन्नपूर्णा का अनादर कर रहे हो, माँ लक्ष्मी का अनादर कर रहे हो, क्योंकि खाना भी हमारे लिए पूजनीय होता है। और हमेशा खाना खाने से पहले हम हाथ जोड़ के ज़रूर प्रार्थना करते हैं, माँ अन्नपूर्णा जैसे अभी खाना दे रही है, हमें हर रोज़ इसी तरीके से, इसी प्रकार से हमारे अन्न और धन के भंडारे भर के रखना और हर समय हमारे पास खाना, हमारे परिवार के पास खाना उपलब्ध रखना। ठीक है, और इस तरीके से अनादर ना करें, कोई भी प्रार्थना चप्पल पहन के ना करें, क्योंकि आप कोई अलग देश से तो आए नहीं हो। तो आपके सनातन धर्म में जब इज्जत करी जाती है, जब सत्कार किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो चप्पल उतार के, हाथ जोड़ के, सर झुका के ही करा जाता है। ठीक है, अब कौन सी चीज़ें हैं जो रसोई घर में आपको सावधानी बरतनी है ताकि आपके ऊपर कर्जा भी ना हो, धन का आगमन भी बढ़ता रहे और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहे। गंदा रसोई घर आपको कभी भी फलने फूलने नहीं देगा और ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियाँ वास करेंगी, उनका आगमन होगा। माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, किनका आगमन होगा? नकारात्मक ऊर्जाओं का, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी भर भर के आपके घर पे वास करेगी और ऐसे में हमेशा रात में ही बर्तनों को धो लेना चाहिए। कभी भी जूठन या कभी भी जूठे बर्तन अपने सिंक में, अपनी किचन में कतई नहीं रखने आपने। इससे धन की हानि नहीं होती और जितने सिंक में जूठे बर्तन रखोगे, गंदी चीज़ें रखोगे, किचन को गंदा रखोगे, जब रात में सोते हो ना, हमेशा बताता हूँ कि किचन पूरी तरीके से साफ़ करके सोया करो, सिंक अच्छे से साफ़ करो, जूठन नहीं रखनी है, कोई जूठी चीज़ें नहीं रखनी है और खाना बच गया तो उसे फ्रिज में या कहीं अलग जगह में ढक दें, किचन में मत रखें। और किसी का छोड़ा हुआ खाना तो बिल्कुल भी मत रखें। कोई गंदगी आप सिंक के आसपास जहाँ आपका पानी का नल लगा है वहाँ पर बिल्कुल मत जमने दें। अपने सिंक को अच्छे से साफ़ करें, गंदगी को बिल्कुल साफ़ रखें, जाले नहीं लगने देने किचन में। खास करके माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का अनादर नहीं करना है। अगर अनादर करोगे तो ये दोनों चीज़ चलेगी, तो अन्न और धन अगर गया तो जीवन में कुछ भी नहीं बचा। फिर तो रास्ते में आ जाओगे और भीख मांगोगे और तब जाके फिर कुछ मिलेगा, वो भी फिर किसी की जूठन ही मिलेगी। तो जूठन क्या करती है? जूठन जूठन ही देती है और आपकी जो असली बरकत है ना,
वो आपसे 100% छीन लेगी। तो जो ये अगर कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ जो साझा करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो चीज़ें समझ आ जाएँ, और अगर आप डेली लाइफ़ में गलतियाँ कर रहे हो ना, तो ख़ासकर कर्ज़े का तो मेन रीज़न यही होंगे। और दूसरा क्या होगा कि पैसों की जो अभाव है और जो पैसों की जो कमी है, और हमेशा पैसा रोग में जा रहा है ना, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, छोटी-छोटी गलतियाँ हो सकती हैं, जिनको आप सुधार लोगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप 1 महीना भी मेरे कहने पे ये काम करके देखो, ये बदलाव करके देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जीवन आपका बदलने लग जाएगा। पर उसे प्रोसेस में रखना है। हमेशा माँ लक्ष्मी का अनादर नहीं होने देना है, उनको प्रणाम करके गलती की माफ़ी माँगनी है। और जो भी महिलाएँ बर्तन जूठा छोड़ती हैं घर पे, अपने कमरे पे या किचन में मत रखो उन्हें, और ये कार्य आपको ज़रूर करना है। तो जितनी चीज़ें अगर आपको मैंने बताई वो फ़ॉलो करें। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दें जो ये गलती कर रहे हैं, और कमेंट में जय माता दी लिख दें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।